रेत का रहस्य विज्ञान का छात्र आरव दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता था। उसे प्राचीन सभ्यताओं में बहुत रुचि थी, खासकर मिस्र की सभ्यता में। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी किताब मिली, काल गर्भ। किताब में मिस्र के एक पिरामिड का जिक्र था, जिसके नीचे समय यात्रा का द्वार छुपा हुआ था। आरव अपने दोस्तों के साथ मिस्र जाता है। गिजा के पिरामिड के पास रात के समय वे उस किताब में दिए गए संकेतों को मिलाकर एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचते हैं। वहां एक प्राचीन दीवार पर कुछ चित्र उभरे होते हैं, एक पक्षी के पंख, एक आंख और एक घड़ी। जैसे ही आरव दीवार को छूता है, एक तेज रोशनी होती है और सब कुछ बदल जाता है। आरव और उसके दोस्त 3000 साल पुराने मिस्र में पहुंच चुके थे। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। विशाल मंदिर, सुनहरे वस्त्र और रहस्यमयी पुजारी। उन्हें पता चलता है कि उन्हें वहां काल रक्षक समझा गया है। एक भविष्यवाणी के अनुसार कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और अनुभव की आंख, आई ऑफ एक्सपीरियंस को बुराई के हाथों में जाने से रोकेगा। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। एक रहस्यमयी पुजारी, जिसे कालदूत कहा जाता था, समय की धारा को बदलकर खुद मिस्र का देवता बनना चाहता था। वह अनुभव की आंख को चुराकर समय का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता था। आरव को धीरे धीरे समझ आता है कि वह किताब और उसकी यात्रा कोई संयोग नहीं, बल्कि उसकी नियति है। एक पुराने स्क्रॉल के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो 2 समयों में एक साथ सांस ले सकता है, यानी भविष्य और अतीत को समझ सकता है, वही समय के संतुलन को बचा सकता है। आखिरी संघर्ष में आरव अनुभव की आंख को कालदूत से छीनकर उस गुफा में वापस पहुंचता है, जहां से सब शुरू हुआ था। जैसे ही वह आंख को दीवार में स्थापित करता है, सब कुछ फिर से रोशनी में विलीन हो जाता है। आरव वापस अपने समय में लौट आता है, लेकिन अब वह सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि समय का रक्षक था। वह जान चुका था कि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने और बचाने के लिए भी होता है। अंत में एक सवाल बचता है, क्या समय वास्तव में एक रेखा है या एक चक्र? और क्या आरव की यात्रा वास्तव में खत्म हो चुकी है?